Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. As we have done with the chapter number 4, हम complete कर चुके हैं. आज आपको क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो काइंडली राइट देम डाउन ऑन योर नोटबुक्स. अपनी नोटबुक्स पर लिख दीजिए. फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भी दे दी गई थी चैप्टर नंबर 4 की. आज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 87 पे दी गई, इसको भी सॉल्व करना है. आपने सिंपली जो दो चॉइसेस दी हुई हैं हर सेंटेंस में ये स्लैश के साथ, इन दोनों में से कौन सा ठीक है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, उसको आप लोगों ने सर्कल कर देना है. सिंपली ऐसे पेंसिल से सर्कल करना है आप लोगों ने. ये करेक्ट नहीं है, आई डोंट नो वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. ये ठीक है कि नहीं, आप लोगों को सिर्फ सैम्पल के लिए सर्कल ड्रॉ करके दिखाया गया है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नंबर 5 बिडी. पेज नंबर 34. बिडी कम्स टू द फोर्ज. अब बिडी जो है फोर्ज में आता है. माई सिस्टर डिड नॉट डाई. मेरी जो बहन है वो मरी नहीं थी. बट शी वॉज नेवर द सेम अगेन. लेकिन वो कभी भी सेम दोबारा वैसी नहीं रही. शी कुड नॉट सी और स्पीक क्लियरली. वो ना बोल सकती थी ना देख सकती थी ठीक तरीके से. एंड शी वॉज़ वेरी वीक. और वो बहुत कमज़ोर हो गई थी. शी सैट क्वाइटली बाय द फायर ऑल डे. वो सारा दिन आग के करीब बैठी रहती खामोशी से. शी वॉज़ नेवर एंग्री. अब वो दोबारा कभी गुस्सा नहीं होती थी. मिस्टर वप्सल्स नीस बिडी. मिस्टर वप्सल का नीस जो है यानी कि उनका भतीजा, उनके भाई का या बहन का बेटा बिड्डी, उसका नाम बिड्डी था. केम टू टेक केयर ऑफ़ हर. उनकी देखभाल के लिए आया था. व्हेन आई वॉज अ लिटिल बॉय. जब मैं छोटा था. बिड्डी हैड टॉट मी टू रीड एंड राइट. बिड्डी ने मुझे लिखना और पढ़ना सिखाया था. शी नाउ टुक केयर ऑफ़ माई सिस्टर एज इफ़ शी वॉज़ अ लिटिल चाइल्ड. अब वो मेरी बहन का इस तरह से ख्याल रख रहा था जैसे कि वो छोटी सी बच्ची हो. जो वॉज वेरी अनहैप्पी अबाउट वट हैड हैपन्ड टू हिज वाइफ. जो बहुत नाखुश था जो भी उसकी बीवी के साथ हुआ. शी हैड नॉट बिन प्रिटी और काइंड. वो बिल्कुल भी प्यारी और काइंड नहीं थी, रहमदिल नहीं थी. बट ही हैड लव्ड हर. पर वो उसको प्यार से रखता था, प्यार करता था. हाउएवर लाइफ एट द फोर्ज वॉज मच मोर प्लेजेंट आफ्टर मिसेस जो वॉज अटैक्ड. लेकिन फोर्ज पर ज़िंदगी गुजारना जो है ज़्यादा खुशगवार हो गया था मिसेस जो पर हमला होने के बाद. आई वर्कड इन द फोर्ज डे आफ्टर डे. मैं आए दिन फोर्ज में काम करता. एंड हेटेड इट मोर एंड मोर. मुझे उससे और नफ़रत होने लगती. एस्टेला वॉज नेवर देयर. एस्टेला दोबारा कभी नहीं आई. इट वॉज़ एस्टेला हु हैड मेड मी हेट माई वर्क. ये एस्टेला थी जिसकी वजह से मुझे अपने काम से नफ़रत हुई. शी हैड मेड मी अशेम्ड ऑफ माई होम. उसने मुझे अपने घर से शर्मिंदा किया. वन इवनिंग. एक शाम. आई वॉज़ प्रैक्टिसिंग माई राइटिंग. मैं लिखने की प्रैक्टिस कर रहा था. आई हैड ऑलवेज़ वांटेड टू रीड एंड राइट प्रॉपरली लाइक एस्टेला. मैं हमेशा एस्टेला की तरह प्रॉपरली लिखना और पढ़ना चाहता था. वाइल आई वॉज़ राइटिंग. जबकि मैं लिख रहा था. आई नोटिस्ड बिड्डीज़ आइज़. मैंने बिड्डी की आँखों को नोटिस किया कि वो क्या चाह रही हैं या कर रही हैं. दे वर प्रिटी आइज़. वो खूबसूरत थी. एंड वाइज और अक्लमंद. शी वॉज़ वॉचिंग मी. वो मुझे ही देख रही थी. आई स्टॉप्ड. मैं रुक गया. एंड पुट डाउन माई पेन. और अपना कलम मैंने नीचे रख दिया. अब बिडी जो है शी वॉज़ अ फीमेल. उनके नीस हम लोगों ने पढ़ा था जेंडर्स में. नेफ्यू का फेमिनिन होता है नीस. ठीक. तो बिडी. आई आस्क्ड. मैंने पूछा. बिडी. हाउ डू यू मैनेज टू लर्न एवरीथिंग येट आई हैव लर्नड.
تم نے یہ سب کیسے سیکھا جو کہ میں نے سیکھا ہے؟ ایوری ڈے آئی ایم لرننگ نیو تھنگس. میں روز نئی چیزیں سیکھ رہا ہوں. یٹ یو آلریڈی نو ایوری تھنگ دیٹ آئی لرن. اور تم وہ چیزیں پہلے ہی جانتی ہو جو کہ میں سیکھ رہا ہوں. Perhaps she replied, it is because I like learning. I find it easy to learn. اس نے کہا شاید میں یاد کرنا یا سیکھنا پسند کرتی ہوں اور مجھے یہ آسان لگتا ہے. I was your first teacher, you know. میں تمہاری پہلی ٹیچر تھی، تمہیں یاد ہے؟ آج کے لیے ہم لوگ اتنا ہی پڑھیں گے. You people have to write down the question answers provided to you of chapter number 4 and also do exercise on page number 87. You can do exercise on book. Take care of yourselves. Meet you in the next meeting. Till then, Allah Hafiz.